बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। देखिए, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर में बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। अच्छा, अब हमने इनको सॉल्व करना है, किस तरह से करना है? ग्राफ की मदद से करना है। पहले हमने बच्चे किया था, देखिए एक्स प्लस लीनियर वाले का ग्राफ बनाया था। इसी तरह इसमें एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमने 2.1 में पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक के सोल्व तक फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली, ये हमने 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। जिस तरह से ये सॉल्व किया था उसी तरह से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। लीनियर का ग्राफ हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उस तरह से करना है। और क्वाड्रेटिक का जैसे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, y बराबर 8x माइनस 32, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। हम बारी बारी करेंगे। पहले हम बच्चे लीनियर वाले के पॉइंट्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक के निकाल लेंगे। लीनियर इक्वेशन हमारे पास y बराबर है 8x माइनस 32। अब इसमें देखिए पहले ये हमने y की वैल्यूज़ एक साइड पे की हुई है, तो हम x की दो वैल्यूज़ पुट करेंगे। या तो इस तरह से कर लें, x 0 कर लें, y की आ जाएगी, y 0 कर लें, x की आ जाएगी, जैसे आपको आसान लगे। लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, दो कोई पॉइंट लेते हैं रैंडमली। हम 1.8 ले लेते हैं और 1.5 ले लेते हैं। करते हैं पुट x बराबर है 8, ठीक है। इसको नाम दे दें इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो y की वैल्यू हमारे पास y बराबर है 8 इंटू 8 माइनस 32। 8 को 8 से तरफ करेंगे 64 आ जाएगा, माइनस 32। 64 में से 32 माइनस करेंगे तो ये 32 ही आ जाएगा। और पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 8 और दूसरा y है हमारे पास 32, ठीक है बेटे। पॉइंट हमारे पास आ गया। दूसरे हम क्या कहते हैं, पुट x बराबर है 5 ले लेते हैं इन इक्वेशन 1 के अंदर। रैंडमली लेने हैं, जो उनसे मर्जी ले लें आप। y की वैल्यू निकालें, y बराबर है 8 इंटू 5 माइनस 32, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये है। 8 को 5 से जब करेंगे 40 आ जाएगा, माइनस 32। और 40 में से 32 निकालेंगे 8, और पॉइंट हमारे पास बच्चे आ जाएगा 5 और 8, ठीक है। अभी दो पॉइंट आ गए। अब हमने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन लेनी है। y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब जो हमारे पास बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, इसको हम पहले सॉल्व करते थे। किस तरह से सॉल्व करते थे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाकर इसकी खास फॉर्म में इसको लेके जाएंगे। पहले खास फॉर्म वो क्या है हमारे पास, y बराबर है a एक्स माइनस एच प्लस के, ठीक है। यानी हमने ये चीज़ इसकी बनानी है पहले। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 6x। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 6 को हम क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे 3, प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8। यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा बच्चों x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8, और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको हमने कंपेयर कर लेना है। कंपेयर किसके साथ करना है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के के साथ। अच्छा, अगर a की वैल्यू हमने पढ़ा था पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर a की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ इसका, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास पैराबोला बनेगा, और पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, h इसका वर्टेक्स निकालेंगे h और k, ठीक है। h हमारे पास बेटे इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और k इसके साथ कंपेयर करेंगे तो -1। x 3 है, h 3 है और k -1, तो बेटे ये 3 और -1 आ जाएगी। बेटे यहाँ से देखिए हमारे पास x 3 है। अगर x हमने x एक्सिस पे रहना ना, y एक्सिस पे नहीं रहना। x एक्सिस के ऊपर पैराबोला इस तरह से जाएगा और इस तरह से जाएगा। तो x 3 है तो इसकी राइट साइड पे 2 पॉइंट ले लें, 3 से राइट साइड पे 2 पॉजिटिव पॉइंट ले लें, और इसी तरह से 3 के लेफ्ट साइड पे 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, ताकि हमारा पैराबोला की शेप बन जाए। क्योंकि पॉइंट हम इधर इधर लेंगे तो फिर ऊपर जाके इस तरह से बनेगा। अब हम इस तरह करते हैं बच्चों, पहले x की वैल्यू ले लेते हैं। x बराबर है, राइट साइड पे लेंगे तो हमारे पास 6 ले लेते हैं, अब रैंडमली ले लेना कोई भी, ठीक है।
एक्स 6 लेंगे तो वाई बराबर है 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस 8। ये 6 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास 36 आ जाएगा, और ये भी माइनस 36 प्लस 8, ये कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 8, तो x हमारे पास 6 है और y 8 है। ठीक है, x हमारे पास 6 और y 8। अब इसी तरह हम x ले लेते हैं, एक 6 एक 8 ले लेते हैं, तो y बराबर है 8 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 प्लस 8 बराबर है, अब इसकी वैल्यूज़ निकाल लें। 8 8 64 64 आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा, जमा 8 आ जाएगा। 64 और 8 को जमा करें, 48 माइनस कर दें, 64 प्लस 8 72 में से माइनस 48 कर दें, 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 24। तो पॉइंट हमारे पास 8 और 24 बन जाएगा। तो x हम ले लेते हैं, अब 2 पॉजिटिव ले लें, 2 3 से इस साइड पर नेगेटिव ले लेते हैं, तो एक -2 ले लेते हैं। तो y बराबर है -2 का स्क्वायर -6 -2 प्लस 8। इसमें पहले वैल्यू पुट करनी है 2 वाली इक्वेशन पे। 2 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 8, 12 और 8 20 और 4 24। तो x हमारे पास -2 और y 24। अब यहाँ से इस तरह बच्चे चौथा पॉइंट भी इधर ही निकाल लेते हैं। x बराबर -2 से -4 ले लेते हैं एक, तो y बराबर है -4 का स्क्वायर -6 -4 प्लस 8। ठीक है, -4 का 16 माइनस माइनस प्लस 6 ज़रब 4 24 जमा 8, 24 और 24 कितना हो जाएगा बच्चों, 48 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 16 24 24 48। तो पॉइंट हमारे पास -4 और 48 आ गया, यानी 4 पॉइंट बच्चों ये आ गए हमारे पास। ठीक है, एक वर्टेक्स आ गया और 2 पॉइंट हमारे पास ये आ गए हैं। अब इनका हमने ग्राफ बना लेना है। पहले हम इसके लाइन वाले बना लेते हैं, लीनियर का ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद पैराबोला का बना लेंगे। बच्चों यहाँ से देखिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर रखा है, 2 के बराबर 2 4 6 8, और यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर 10 20 30 40 50। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वाई है ना 32 है। ठीक है, और 24 24 और 48, ये यानी ज़्यादा बन रहा है हमारे पास वाई। तो इस वजह से हमने इसको 10 का ले लिया, तकरीबन 50 तक जाएगा, और ये हमारे पास 12 तक है। ये मैक्सिमम हमारे पास कितना है, x 8 है। ठीक है, और इस हिसाब से हमने इसको ले लिया। अब सबसे पहले लीनियर वाले 2 ले लेते हैं। ये लीनियर वाले 2 हैं, 8 और 32। x 8 है, y 32। अब x 0 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा हमारे पास, और 32 ऊपर की साइड पे चला जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ से देखिए हमने 32 लेना है। अब यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया था। अब ये 1 2, ये 32 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, और 8 हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ से हम इस तरह से जाएंगे बिल्कुल इसके पैरेलल। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ मुझे, ताकि हमारा ग्राफ एक्यूरेट बने, क्योंकि ग्राफ पेपर पे होगा तो उसमें तो ये लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ये वाला पॉइंट बन गया एक। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट ले लेंगे 5 और 8। x हमारे पास 5 है, तो 4 5 इसके दरमियान में 5 आएगा, यहाँ इसका बीट आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारे पास 5 आ गया, और y हमारे पास 8 है, तो 8 हमारे पास बेटे 10 इधर से देखें, ये वाला पॉइंट 8 आ जाएगा वहाँ पर। इसको हम इधर से पैरेलल ले आएंगे x एक्सिस के, और यहाँ से इसको ऊपर ले देंगे। तो एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है, तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा बच्चे, कौन सा, लीनियर इक्वेशन का, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक ही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया है। कौन सी लाइन हमारे पास इक्वेशन थी, y बराबर है 8x - 32 का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब बच्चे हमने दूसरा लेना है, पहले इसका ले लेना है हमने वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे पास है 3 - 1, 3 और -1 पहले पॉइंट ले लें। x हमारे पास 3 है, y -1, x में 1 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके मिड में, और -1।
-1 नीचे को जाएगा तो उसमें भी बड़े देखें आपने, आपको एहतियात से लगा रहा हूँ, ये -1 ये एक पॉइंट ये वाला, ठीक है, इसके बाद तकरीबन ये वाला आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट। अब इसी तरह इसके बारी बारी लगा लेते हैं। 6 और 8, एक्स हमारे पास 6 है, वाई हमारे पास 8 है। 6 यहाँ पर आ जाएगा, 8 बचे इसी के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है, ये 8 ही है हमारे पास, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये 6 और 8 आ जाएगा, तो इसके ये पैरेलल, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट 2 हो गए। तीसरा पॉइंट लगाते हैं बच्चों, 8 24, 8 है हमारे पास और 24। अब यहाँ से 24 लें, 20 1 2 3 4 ये पॉइंट आ जाएगा, और इसको यहाँ से इसके पैरेलल ले जाएं एक्स एक्सिस के। 8 हमारे पास यहाँ पे पहले भी था, तो ये वाला हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक इसको इस तरह से ही जाएगा। अब बाकी 2 और लगा लेते हैं, -2 24, x -2 है तो -2 तो ये आ गया, और 24 ये 24 है, तो इसको इधर से पैरेलल कर लेते हैं एक्स एक्सिस की ओर। ग्राफ पेपर होगा तो आपका वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। कोशिश करनी है आपने ग्राफ पेपर के ऊपर इसको बनाना है, नहीं है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। -4 48, -4 यहाँ पर आ जाएगा, और 48 बच्चों, ये 40 से हम, ये 40 हमारे पास है, तो पॉइंट कम आ जाएंगे, तो ये 48 आ जाएगा करीबन। इसको ऐसे में लाइन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। अब इसका बच्चे ग्राफ बना लेना है। ग्राफ कैसे बनाना है, ये वर्टेक्स आ जाएगा, और यहाँ से वर्टेक्स से हम इसको ले इधर आ जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, और इसी तरह इसकी शेप में हमने ऊपर जाते रहना है, ठीक है। इसकी शेप ख़राब नहीं करनी, और यहाँ से हमने इसके पास आना है, पैराबोला शेप देनी है हमने इसको। तो मैं पहले कच्ची पेंसिल से दे रहा हूँ, कच्ची पेंसिल से लगा लें निशान, उसके बाद बच्चे मैं इसको पक्का कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल आसान थोड़ा सा है तो बच्चों टेक्निकली। देखिए अब इसको इस तरह मिलाया मैंने, ग्राफ की शेप, यानी पैराबोला शेप आपने बनानी है इसकी, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं, इसको बस थोड़ा सा गुलाई करके ऐसे, ठीक है। ये पैराबोला शेप बन गई। अब हमने ये देखना है कि इसने किन 2 पॉइंट्स के ऊपर इसको कट किया है। देखिए बच्चों, ये एक तो पॉइंट हमारे पास आ गया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 0। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाला टच कर रहा है, यहाँ पर देखें ये अब 48 आ गया, और यहाँ से अगर नीचे जाएंगे हम तो ये हमारे पास तकरीबन 9 या 10 बन रहा है, ठीक है, राउंड अबाउट्स। अब ये दूसरा पॉइंट x 10 और 48 आ गए। अब ये 2 हमारे पास पॉइंट आ गए, और ये 2 ही हमारे इसके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। तो इसके पॉइंट ऑफ यानी इंटरसेक्शन जो है वही इसके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 4 और 0 और 10 और 48। ये बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये तो हमने ग्राफ से शो किया था। अगर आपने इसको चेक करना हो कि हमारे ये सही आए हैं गलत आए हैं, तो आप इसको जिस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए बच्चों यहाँ मैं बता रहा हूँ कि y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इधर से सारी x में बन जाएगी, इसको एक साइड पर ला के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाकर इसको हमने क्या करना है, फिर इस पर मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। मिड टर्म ब्रेक करके x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, दोनों को बारी बारी इसमें रखेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। जो 2 पॉइंट आएंगे वो दोनों पॉइंट आपके पास यही आएंगे। आप इसको रीचेक करना है और फिर मुझे बताना है कि बाकी ये पॉइंट आए हैं, इसके डिफरेंट पॉइंट आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10। अब ये भी बच्चों सेम था, इसलिए इसको मैंने सोल्व कर लिया। आपको मैं समझा देता हूँ। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी हमने यहाँ से क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली, x को राइट साइड पे लेके माइनस हो गया। अब x की जगह 2 रैंडमली हमने पॉइंट्स दर्ज करने हैं, नंबर दर्ज करने हैं। x बराबर 10 ले लिया, तो y की वैल्यू हमारे पास -8 आई है, 10 माइनस 8। एक हमने x बराबर 0 लिया बच्चों अपनी मर्जी से, तो y बराबर 2 माइनस 0, 2 आ गया, 0 व 2 आ गया, ठीक है। अब हमने दूसरी इक्वेशन ले लेनी है, y बराबर 2x² प्लस x माइनस 10। सबसे पहले हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए हमने इसको सॉल्व करना है।
अब कंप्लीटिंग स्केयर का पहला हमारे पास पॉइंट ये है कि एक्स स्केयर के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो 2 से हमने डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पर हमने कॉमन ले लेना है। जब कॉमन लेंगे एक्स स्केयर प्लस एक्स बाय 2 माइनस 5 हमारे पास बच्चों आ जाएगा। तो यहाँ से आप दूसरे स्टेप में ये करते थे, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होता था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये पहले भी 1/2 है, 1/2 से मल्टीप्लाई 1/4, 2 टू द 4, तो 1/4 का स्केयर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, और ये हमारे पास कंप्लीट स्केयर बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्केयर माइनस 1 और 16 माइनस 5। अब इसका बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 16, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1 प्लस 80, 81/16 आएगा यहाँ से, और 81/16। अब ये 2 यहाँ पर हमने कॉमन लिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ इसको भी करेंगे और इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 8/16, 81 को 8 पर डिवाइड करेंगे 10.125 हमारे पास आ गया, और ये 1 को 4 पर डिवाइड करेंगे 0.25 का 25, और ये होल स्केयर। अब यहाँ से y बराबर है a x माइनस एच का स्केयर प्लस के, इसके साथ कंपेयर करेंगे, h हमारे पास बच्चों आ जाएगा -0.25 और k आ जाएगा -10.125। अभी हमारे पास वर्टेक्स आ गया। अब हमारे पास वर्टेक्स आया, अभी बच्चों इसके हमने 4 पॉइंट होने चाहिए कम से कम पैराबोला बनाने के लिए। 4 पॉइंट हमने किसके हिसाब से लेने हैं बच्चों, एक्स एक्सिस के हिसाब से। एक्स हमारे पास -0.25 है, तो एक्स के राइट साइड पे दो कोई से पॉइंट ले लेने रैंडमली, और लेफ्ट साइड पे भी दो पॉइंट लेने। तो राइट साइड पे बच्चे पॉइंट बनेंगे ना पॉजिटिव, वो हमने एक 1 लिया और एक 3 ले लिया। जब 1 पुट करेंगे 1 का स्केयर आ जाएगा 1 1 और -10, सोल्व करेंगे -7 1 -7, एक पॉइंट आ गया हमारे पास। 3 लेंगे, जब 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा, 9 का 2 से मल्टीप्लाई 18, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे 10, 18 और 3 21, और 10 माइनस कर देंगे 11, 3 और 11 दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास। इस तरह x पावर -2 ले लेंगे। अभी हमने राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे -2 ले लिया और एक -3, अपनी मर्जी से रैंडमली ले लेने बच्चों, ठीक है। इससे अलावा भी आप ले सकते हैं, ये नहीं कि लास्ट में आपने ये लेने हैं। -2 लिया तो हमारे पास -4 आ गया, इसको सोल्व किया तो -3 लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट आ जाएगा -3 5 और -2 4, ये 4 पॉइंट आ गए हैं। अब हम इनका बच्चों ग्राफ बनाते हैं। बच्चे यहाँ से हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, ठीक है, एक्स वाई प्लेन बनाया। अब यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा जो हमारे पास पॉइंट था, यहाँ पर देखिए एक 11 था, ये y में 11 है, और x में हमारे पास 10 है। ये मैंने पॉइंट ये लिख लिया हमारे पास लीनियर वाली इक्वेशन के, ये वर्टेक्स है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट है। अब बारी बारी पहले लीनियर के कर लेते हैं। 10 माइनस 8, एक्स हमारे पास 10 है और y -8 है। जब एक्स हमारे पास कितना है 10, पॉजिटिव है तो ये 10 आ जाएगा, 8 -8 है तो -8 नीचे जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल एहतियात के साथ आपने पॉइंट लगाने हैं, ये -8 है। अब यहाँ से -8 एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगा लेंगे हम, ठीक है, और यहाँ से 10 नीचे आ जाएंगे। ग्राफ पेपर में होगा तो बच्चों उसमें बॉक्स बने होंगे और बिल्कुल इजीली। अब इसमें थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है, नीचे ये वाला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 2, एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास 2 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में हमने मिला देना है, नहीं नहीं सॉरी, ये तो -2 एक्स एक्सिस पे है ना, x0 y2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को बेटे हम मिला देंगे, पक्का कर देंगे। और ये हमारे पास बच्चे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया, यानी लाइन बन गई है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब दूसरा हमने लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पैराबोला। उसके सबसे पहले हम इसका पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चों, वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे पास -0.25 10.25 दोनों माइनस में है। अब x भी माइनस में है। अब ये हमारे पास 1 है, 1 के भी आगे मजीद 4 हिस्से कहने तो तकरीबन ये इसके साथ ही बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल करीब। अब अगला क्या है 10, 10 नीचे जाएगा, तो 10 बच्चों हमारे पास नीचे आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, इसके बिल्कुल ये वाला हमारे पास तकरीबन बन जाएगा पॉइंट्स, ये वर्टेक्स आ गया। अब पहला पॉइंट लेंगे 1 और -7, एक्स हमारे पास 1 है और y -7, एक्स इधर से 1 आएगा पॉजिटिव है तो ये इन दोनों का मिड लेंगे तो ये आ जाएगा 1, -7 है तो नीचे जाएगा, प्लस होगा तो ऊपर को चला जाएगा, ठीक है।
अब -7 नीचे आ जाएगा बच्चों, ये 6 है और ये हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको 1 नीचे लेकर आते हैं बच्चे, ठीक है। और ये -7 से हम इधर इसको करेंगे तो ये हमारे पास एक ये पॉइंट आ जाएगा। एक बच्चे ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास x हमारे पास 3 और 11 है। x हमारे पास 3 है, ये 3 इसके मिड में आ जाएगा और 11 पॉजिटिव है, तो 11 पॉजिटिव बच्चों ऊपर को चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 10 आ जाएगा और ये इसका मिड 11 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको पहले ऊपर लेके चले जाते हैं और यहाँ से 11 के साथ हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया, ठीक है। तो जी अब ये 2 पॉइंट बन गए, एक ये पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट। एक ये हमारे पास वर्टेक्स है, बाकी दो -2 और -4 आ जाएगा। x हमारे पास -2 है और एक ये -4, -2 और -4, x भी -2, y भी -4, तो इधर से ये -4 इधर आ जाएगा। जैसे बच्चों हम नीचे आएंगे इसका थोड़ा सा, और ये हमारे पास -4 है, एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट -3 और 5, x -3 है, -3 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा और -5 है, सॉरी +5 है, तो +5 ऊपर जाएगा, ये +4 6 5, -3 से बच्चों हम ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से 5 से इसके पैरेलल आ जाएंगे एक्स एक्सिस के। एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया, ठीक है। देखिए इसके ऊपर कट कर रहा है -3 और 5 के ऊपर, और यहाँ पर देखते हैं किसके ऊपर कट करता है बच्चों। अब हमने ग्राफ बनाना है बच्चे, ये बड़े एहतियात के साथ देखें। पहला पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, इसको हमने इसके साथ मिलाना है, यानी पैराबोला की शेप भी देनी है साथ साथ, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है हमने। ये काफ़ी दूर है पॉइंट्स, तो हम इसको थोड़ा सा इस अंदाजे से सीधी लाइन लगा के इसको पैराबोला की शेप दे देंगे। पैराबोला में हल्का सा बच्चों कर्व आएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना, ये देखिए हमने हल्का सा कर्व दे दिया। अब इसी तरह से हमने दूसरे वाले को बना लेना। इसको मैंने इस तरह से बनाया और इसको इन दोनों को मिला देना, और ये हमारे पास पैराबोला की शेप बन गई, ठीक है। अब इसको बच्चों हम पक्का कर देते हैं। ये थोड़ा बहुत खराब भी हो जाए तो बच्चे उसमें चलेगा, क्योंकि हमने ये हाथ से बनाया सारा का सारा, ठीक है। ये इसको मिला देना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है बड़े एहतियात के साथ, उसको इसी तरह से ऊपर ले जाना है इसी शेप में। तो अब यहाँ से देखिए बच्चों हमारे पास दो जो पॉइंट इनके साफ साफ नजर आ रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट है हमारे पास और एक ये पॉइंट है। ये हमने पॉइंट लगाया था x हमारे पास -3 और ये 5 था, और यहाँ पर तो हमारा x हमारे पास 2 है और y 0 है, और यही बच्चों इसकी क्या आ जाएंगे, सोल्यूशन पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। ये सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका आ जाएगा -3 5 और 2 और 0, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है बच्चे, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर पिछली एक्सरसाइज को आपने प्रैक्टिस किया है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर खत्म होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।